मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मित्रों आज हम वापस फ्री कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुए हैं। मित्रों समय समय पर हम अपने दर्शकों की कुंडली वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करते रहते हैं। मित्रों यदि आप नए हैं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप भी अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण इसी तरह कराना चाहते हैं, तो मित्रों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल अवश्य दे दें। ठीक है मित्रों, समय आने पर हम आपके भी कुंडली का विश्लेषण कर आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज हम अपने फ्री कुंडली विश्लेषण का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है मित्रों आज हम इस वीडियो में दो लोगों की कुंडली विश्लेषण करेंगे और पहले हम, ठीक है, आप इस वीडियो को छोड़कर यहां से मत जाएं मित्रों, क्योंकि हो सकता है अगला जो कुंडली है वह आपका हो सकता है। ठीक है मित्रों, अभी हमने जो कुंडली लिया है वो है गौरव जी का। ठीक है मित्रों, अभी गौरव जी की कुंडली का विश्लेषण हम कर लेते हैं, उसके बाद जो है एक अन्य जातक की कुंडली हम अवश्य विश्लेषण करेंगे। ठीक है मित्रों, आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें। ठीक है मित्रों, तो आइए गौरव जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। गौरव जी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लें। आपने जो हमें भेजा है वो है 22 मार्च 1983 और जन्म समय है 7:21 और जन्म स्थान है रुद्रपुर उत्तराखंड। गौरव जी आपका सवाल है सरकारी नौकरी और आर्थिक स्थिति को लेकर। आइए गौरव जी आपके डिटेल्स के आधार पर आपके सवालों का जवाब जानते हैं। गौरव जी आपके डिटेल्स के आधार पर हमने जो कुंडली बनाई वो हमें मीन लग्न की बनकर मिली है, यानी आपकी कुंडली मीन लग्न की है। गौरव जी आपके कुंडली में यहाँ पर चंद्र ग्रहण, केमद्रुम योग, सूर्य और बुध ग्रह कमजोर है। ठीक है, तो यही कुछ दुर्योग और कमजोरियां हैं आपकी कुंडली का, जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में असफल हो रहे होंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, आपको अत्यधिक मानसिक पीड़ा रहती होगी। ठीक है, क्योंकि मीन लग्न है गौरव जी। मीन लग्न में एक तो बहुत भटकाव होता है, दूसरी बात चंद्र ग्रहण और केमद्रुम नामक जैसे दुर्योग बन जाए तो जातक का जीना एक तरह से हराम हो जाता है। ठीक है, तो आइए गौरव जी आपके कुंडली के दुर्योगों के आधार पर आपको हम बता दें कि आप कौन से उपाय करें। देखिए गौरव जी, सबसे पहले जानते हैं नौकरी के बारे में। नौकरी की योग की बात करें तो 2022 से नौकरी का योग चालू है गौरव जी। यदि आप उपाय करते हुए प्रयास करते हैं तो 2022 में आपको नौकरी मिलने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, उपाय क्या करें गौरव जी? सबसे पहले आप भगवान सूर्य की पूजा करें, सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल प्रदान करें और इसके बाद आपको गौरव जी भगवान शिव की पूजा करनी है। यानी आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर किसी भी पंडित जी से संकल्प करा लें। 16 सोमवार का व्रत आपको करना है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रतिदिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। इसे भी किसी ब्राह्मण के द्वारा मंदिर में संकल्प करा लें कि आप अपने सुख समृद्धि के वास्ते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। प्रतिदिन किस प्रकार करेंगे, कितना करेंगे, ठीक है। और ये जो 16 सोमवार का जो व्रत है इसे भी आप संकल्पित करा ले ब्राह्मण के द्वारा मंदिर में जाकर। गौरव जी निसंदेह आपको मानसिक रूप से भी शांति मिलेगा, आपके बिगड़े काम बनेंगे, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यदि संभव हो आपके नजदीक में शिव मंदिर हो तो प्रतिदिन आप शिव मंदिर में जाकर वहां पर जलाभिषेक अवश्य कर दिया करें। गौरव जी आपको दूसरा काम करना है कि भगवान गणेश का भी पूजा आपको करना है। ठीक है, भगवान गणेश के मंत्र जैसे ओम गंग गणपतये नमः इत्यादि का संकल्प करा के आप जाप करिए। गणेश मंदिर हो वहां पर जाकर दर्शन करिए। साथ ही साथ देखिए गौरव जी 2022 से 7.5 आ रही, तो आपको यहाँ पर हनुमान जी का भी पूजा करना पड़ेगा शनिवार के दिन, ताकि आपको 7.5 से जो है कोई परेशानियां न हो। ठीक है, और गौरव जी आपको बता दें कि आपका बुध ग्रह खराब है, तो इसके लिए आप अपने बहन से अपने रिश्ते को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई बहन हो तो उसे कोई गिफ्ट दें, उसे हमेशा आप खुश रखने की कोशिश करें।
ठीक है गौरव जी। अगला काम आपको क्या करना है, यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप एक माणिक रत्न पहन ले जो सूर्य भगवान का होता है। आप ये अनामिका अंगुली में माणिक रत्न पहने, इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा, आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ठीक है गौरव जी, तो आप सूर्य का जो माणिक रत्न है आप इसे एक ले लें। दूसरी चीज गौरव जी, यदि आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो अगस्त 2022 से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार दिख रहा, यानी अगस्त 2022 से आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर योग बनता हुआ दिख रहा। ठीक है, और गौरव जी साथ ही साथ मान सम्मान की भी बढ़ोतरी होगी। और रही बात गौरव जी उपाय की, यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी, सुख की प्राप्ति होगी और आपके बिगड़े काम भी बनेंगे और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। ठीक है गौरव जी, हमने जो उपाय बताए आप उसे करें। और यदि आपको कोई संशय हो गौरव जी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है गौरव जी, तो अब हम आपसे इजाजत लेंगे और अभी हम किसी अन्य जातक की कुंडली विश्लेषण करेंगे। ठीक है मित्रों, तो अभी हमने जो दूसरा कुंडली लिया है मित्रों, ये है सत्यजीत के आईडी से है, परमेश्वर जी शायद इनका नाम है। तो परमेश्वर जी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लें। आपने भेजा है हमें 31 दिसंबर 1999 और जन्म समय है 11:15 और जन्म स्थान है रामकोला उत्तर प्रदेश। ठीक है परमेश्वर जी, आपने सवाल किया है भविष्य आपका कैसा रहेगा। ठीक है, तो परमेश्वर जी आइए आपकी कुंडली का विश्लेषण कर आपके सवालों का जवाब जानते हैं। परमेश्वर जी, आपके डिटेल्स के आधार पर हमने जो कुंडली बनाई वो मीन लग्न की यहाँ पर दिख रही है हमें। ठीक है परमेश्वर जी, आपका कुंडली मीन लग्न का है और आपका जो जन्म राशि है वो तुला है। तो परमेश्वर जी, आपके डिटेल्स के आधार पर यहाँ पर आपकी कुंडली में लग्नेश काफी कमजोर है, साथ ही साथ 7.5 चल रही है और दूसरी चीज शनि जो है नीच राशि में है। तो परमेश्वर जी, ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्रकार की स्थिति बनने की वजह से आप अपने जीवन में काफी परेशान चल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर जी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि 2022 से आपके ऊपर जो चल रही 7.5 वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पर राहत मिलने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर जी आपके ऊपर चल रही 7.5 2022 से समाप्त हो जाएगी, इससे आपको काफी राहत मिलेगा। ठीक है परमेश्वर जी, आप यहाँ पे घबराए न, क्योंकि हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिसे करने से आपको अपने जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक है परमेश्वर जी, आप उपाय के तौर पे क्या करें कि आप जो है शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा किया करें और शिव मंदिर में दर्शन किया करें सोमवार के दिन। उसके साथ ही साथ यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप रोज करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसे आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर संकल्प करा ले किसी भी पुजारी जी से कि हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहते हैं अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, तो निस्संदेह आपको फायदा देगा। ठीक है, और यहाँ पर आप हनुमान जी का दर्शन पूजन शनिवार को अवश्य किया करें और शनिवार के दिन 3 बार हनुमान चालीसा आप पढ़ा करें। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इसके अलावा क्या करना है परमेश्वर जी, भगवान सूर्य को जल देना है। ठीक है, सुबह उठकर। ठीक है, इसके अलावा आपकी माता है तो आप अपनी माता की सेवा करें और साथ ही साथ परमेश्वर जी, यदि आपका कोई चाचा है तो आप अपने चाचा से अपने रिश्ते को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई चाचा है तो आप अपने चाचा से रिश्ते को यानी व्यवहार को, संबंध को मधुर बनाकर रखें या फिर मधुर बनाने की कोशिश करें, इससे आपका शनि ग्रह अच्छा होगा। ठीक है परमेश्वर जी, साथ ही साथ आप पोखराज रत्न पहने यदि हो सके, नहीं तो आप इसके जगह पर इसका उपरत्न जो टोपाज है उसे पहन सकते हैं और प्रतिदिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं। ठीक है,
परमेश्वर जी यदि आप यह सब उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन में अवश्य जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके बिगड़े काम बनेंगे और आपके जीवन से दुख समस्याएं दूर होंगी। ठीक है। और साथ ही साथ परमेश्वर जी आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इन उपायों को करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो आपको जरूर जो है एक बार पितृदोष की शांति करा लेनी चाहिए श्रेष्ठ जगह पर, श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आपकी कुंडली में पितृदोष भी कहीं न कहीं आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन रहा। ठीक है, तो परमेश्वर जी आशा करता हूँ आपने जो सवाल किया था हमने उसका जवाब दिया। यदि आपके मन में कोई संशय है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है परमेश्वर जी, तो अब हम आपसे इजाजत लेंगे। और जो भी मित्रगण इस वीडियो को देख रहे हैं, मित्रों यदि आपने अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हमें भेजा है तो हम आपके भी कुंडली का विश्लेषण करेंगे मित्रों, बस आप हमें थोड़ा समय दें। क्योंकि मित्रों अभी हम 2 कुंडलियां एक वीडियो में विश्लेषण करने लगे, तो अब आपकी कुंडली बहुत ही जल्द विश्लेषण हो जाएगी। ठीक है मित्रों, यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और आज के लिए हमें इजाजत दें मित्रों। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।